वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि खित्ते में जिस जंग का दायरा है वो वसी होता जा रहा है और अमेरिका ने ईरान पर हमलों का आगाज़ करके जिस आग को भड़काया है वो मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक तक फैल चुकी थी। लेकिन अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जंग बंदी के हवाले से आगाज़ हो चुका है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये है, हाँ, एक तरफ से ऐलान हुआ है, दूसरी तरफ से अभी तक बाकायदा ऐलान नहीं आया। मैं बात करी हूँ ईरान की। ईरान ने अगर मैं रात की बात करूं तो जिस तरह से अड्डों को निशाना बनाया है और ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव था ईरान की तरफ से, शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था बाकी ममालिक की जानिब से कि इस तरह से होगा। स्पेशली शायद अमेरिका ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसराइल ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आपको पता है कि एक वसी तर फौजी अड्डे हैं अमेरिका के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, जिसमें अल उदेद जिसको सबसे पहले टारगेट किया गया रात को ईरान की तरफ से। और अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर बात करें ना तो 1996 में वो एयरबेस कायम हुई थी और फिर 2001 के बाद उसको बहुत ही यूटिलाइज किया गया अमरीकी फौजी अड्डों के हवाले से। लेकिन ईरान की जानिब से सबसे पहले कतर में उस फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप था ईरान की तरफ से। बिल्कुल ऐसी इस तमाम तरह इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर साफ़ी जाहिद किशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहले कल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब ईरान ने कतर के ऊपर हमला किया तो उसके बाद शायद जंग पूरे मशरिक़ वुस्ता में बढ़ने के खदशात बढ़ चुके थे। लेकिन अब एक तरफ से अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो ऐलान कर दिया है कि जंग बंदी हो चुकी है, सीज़ फायर हो चुका है। क्या आप समझते हैं कि अब इसी तरह का ऐलान हमें ईरान की जानिब से भी देखने को मिलेगा? आवाज़ आ रही है सर? शायद हमारा राब्ता डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिल वक्त आपको बताएं, अगर हम तमाम सिनेरियो को शुरू से देखें तो इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर और ये कहा गया कि हम एटमी कुव्वत नहीं बनना देंगे ईरान को। उसके बाद ईरान की जानिब से जवाब आया जिस तरह से जवाब आया, और फिर हमने देखा अमेरिका जिसको जो कि पहले ही सपोर्ट कर रहा था इसराइल को पसे पर्दा, लेकिन उसके बाद कुछ बयानात इस तरह के थे अमेरिका के कि शायद 2 हफ्तों के बाद सोचा जाएगा कि जंग में बराह रास्त शामिल होना है या फिर नहीं होना। और फिर अचानक से अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है बराह रास्त और उसकी जानिब से हमला किया जाता है। हमारे साथ वापस मौजूद हैं। जाहिद साहब, थैंक यू सो मच हो जानेगा। जिस तरह से हमने कल देखा कि कतर के ऊपर हमले किए गए ईरान की जानिब से, तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा था कि इस जंग का दायरा कार शायद मिडिल ईस्ट तक चला जाएगा और मिडिल ईस्ट इसकी लपेट में आ जाएगा। अब ट्रंप की जानिब से ऐलानात तो सामने आ चुके हैं कि जंग बंदी हो चुकी है। अब आप क्या समझते हैं कि ईरान की जानिब से भी इसी तरह का ऐलान सामने आएगा या अभी ईरान वेट करेगा? देखिए, अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अभी 10 मिनट पहले तकरीबन इसराइल की हुकूमत ने अपने शहरियों को दोबारा कहा है कि ईरान से मिसाइल अभी जारी हैं तो वो सेफ जगहों पे चले जाएं। तो सीज फायर का टाइम तो जो कि ट्रंप ने अपनी ट्रूथ सोशल पर शेयर किया था वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है और ईरान की जानिब से ये बात आई है थोड़ी देर पहले ही, जब हम बात कर रहे हैं कि अगर इसराइल रोक देता है हमले ईरान पर तो फिर ईरान भी रोक देगा। तो जब दुनिया के सुपर पावर मुल्क के सदर की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि कंप्लीट और टोटल सीज फायर है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि इसराइल को ज़ाहिर है अमेरिका की हर सूरत में बात माननी है और ईरान ने भी जो अपनी माइट और पावर शो करनी थी वो कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बता दिया था कि एडवांस में बता दिया गया था कि उनकी बेस को कतर में निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। और ईरान की जानिब से जो 13 कम अज़ कम मिसाइल दागे गए थे, 12 को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया और 13 की डायरेक्शन जो थी वो कोई इतनी नुकसानदेह नहीं थी, उसको उन्होंने डॉज आउट किया है। तो इसका मतलब है कि एक प्लान है जो किसी स्टेज पर, आप सही कह रहे हैं, ऐसा लगता था कि ये जंग जो है मशरिक़ वुस्ता तक फैलेगी, हो सकता है बहरैन तक जाए या सऊदी अरेबिया तक या इराक की भी बात हो रही थी, क्योंकि अमेरिकन मीडिया ने ये रिपोर्ट किया था कि इराक की जानिब भी मिसाइल दागे गए हैं ईरान की जानिब से। तो एक माइट है जो देखा गया है, मिलिट्री माइट जो अमेरिका ने शो की है आपके सामने। उन्होंने ईरान का जो एटमी प्रोग्राम था जिसकी मेन 3 तनसीबात थी साइट्स, उनको उन्होंने कम्प्लीटली दफन करने का या तबाह करने का दावा किया है। और अभी इसकी इंटरनेशनल कंफर्मेशन आनी है या IAEA की जानिब से
बिल्कुल जाहिद साहब, अब ये देखना होगा कि किस तरह से क्या रिस्पांस आता है। जाहिर है जब तक 9 बजे का वक्त था और कहा था कि अभी से शुरू हो जाएगी जंग बंदी, लेकिन देखते हैं कि सूरत हाल किस तरह से डेवलप होती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जिस तरह से ट्रंप की जानिब से इन्वॉल्वमेंट हुई, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हुई सारी सूरत हाल में, हमने देखा कि पहले जो बयानात आ रहे थे कि हम बराह रास्त शामिल नहीं होंगे, फिर अचानक से शामिल हो जाना, फिर ईरान का जिस तरह से कतर में ये फौजी अड्डों को, जो सबसे बड़ा फौजी और मेजर अड्डा था अमेरिका का, अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया गया। फिर हमने देखा कि जो स्टेटमेंट आई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि रिजीम चेंज होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप भी एक वीक विकेट पर खेल रहे थे? देखिए, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो 12 दिनों की सूरत हाल हम मॉनिटर कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट इंटरनेशनली, हमने देखा है कि ईरान की जानिब से या जो रजा पहलवी या ऐसा गिरोह जो कि जमातें आपके हैं जो कि एंटायर रिजीम था, जो मौजूदा रिजीम है, वो बिल्कुल तैयार बैठा था कि कब तेहरान में लैंड करें और उनको इक़्तिदार का मौका मिले। तो 12 दिन जो पिछले गुजरे हैं, उससे लगता है कि अमेरिका को या इसराइल को या उन ताकतों को जो ईरान में, ज़ाहिर है उन्होंने कब्जा तो नहीं करना था, लेकिन वो चाहते थे कि ऐसा इसराइल नवाज या अमेरिका नवाज एक रिजीम आए जो तब्दीली हो ईरान में, जो मौजूदा 1979 से खामनाई का रिजीम चल रहा है और इसको पूरी दुनिया समझती है कि शायद ईरान का रोल खित्ते के लिए बहुत हौसला अफजा नहीं है, पीस वाला नहीं है। तो दुनिया के कुछ ममालिक, अमेरिका जैसे या इसराइल जैसे, ये चाहते हैं कि रिजीम चेंज किया जाए। उसमें कोई यूनिटी, टोटली यूनिटी नजर आई है। ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका को कामयाबी हो इस इनिशियल स्टेज के, बहुत जल्द वो तवक्को कर रहे थे कि ईरान की आवाम जो है वो बाहर निकलेगी सड़कों पे और मौजूदा रजीम को फेंक देगी या इनको हटा देगी। ऐसा हुआ नहीं। एक यूनिटी स्टेज पर नजर आई है और लगता है कि उनको शायद एटमी किसी बात तबाह करने की या ईरान की यूरेनियम इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी जो पहले शायद वो 1 साल में कर लेता, अब शायद मजीद 20 साल उसको लग जाए। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है, माफी जगह, आई थिंक शायद विन विन सी सिचुएशन है दोनों जानिब से। अगर सीज फायर होता है तो ये खित्ते के लिए बेहतर है और पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर साइड पे जंग का समा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा गिचकुरी साहब, इस जंग में एक और हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा है कि एक जंग इंडिया पाकिस्तान की हुई थी, एक हफ्ता भी प्रिवेल नहीं कर सकी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने आगे से आंखें दिखाई, पाकिस्तान ने आगे से रिएक्शन दिखाया। इसी तरह से एक जंग इजराइल और ईरान की हुई, ईरान ने भी आगे से रिएक्शन दिखाया, आंखें दिखाई, वो जंग बंद हो गई। और गजा के मुसलमान अभी भी उसी तरह पिस रहे हैं। तो ये एक मैसेज भी है मुस्लिम उम्मा के लिए कि आप अगर डिफेंस आपका मजबूत है तो शायद आपके ऊपर उस तरह से अब हमले नहीं किए जा सकते। क्या समझते हैं कि अब गजा के ऊपर भी इस तरह की जंग बंदी हो सकती है या वो बेचारे इसी तरह से मजलूमी की तरह मार खाते रहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ओआईसी का जो रोल हमने देखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इससे मुस्लिम उम्मा के जो ममालिक हैं, सिवाय चंद ममालिक के, उसमें कोई हमें वो ताकत और माइट और यूनिटी बिल्कुल दिखाई नहीं दी। ईरान ने ये तन्हा एक किस्म की जंग लड़ी है। इससे पहले पाकिस्तान भारत की जो जंग हुई, पाकिस्तान बिल्कुल अकेला था, ईरान न्यूट्रल रहा है। तो इस तरह से जो इस्लामिक, जो जिनके पास इतना रिसोर्स है, मिलिट्री माइट बिल्कुल नहीं है, तो सारी मिलिट्री माइट की बात रही। आपने देखा अमेरिका का जो रोल है सुपर पावर का, वो उसने माइट के जरिए शो किया है। जो वो डिजाइन चाहता था, अपनी जो डिप्लोमेटिक ट्रिक्स हैं उसको भी इवन बाक रखते हुए ट्रंप ने पहले प्ले किया कि 2 हफ्ते तक वो देखेंगे। उसके बाद उन्होंने कुछ घंटों के अंदर अपने बंकर बस्टर बम जो हैं B2 वो उसके जरिए गिराए। उसके बाद जो उनके डिजाइन थे वो उन्होंने हासिल किए। फिर इसराइल को खुल के उन्होंने सपोर्ट किया। आपने गजा की बात की, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है जो मिलिट्री माइट है ये चीजें जारी रहेंगी। पहले मुसलमान ने कुछ नहीं किया, ना वो कर सके हैं कुछ, और ना मुझे आगे लगता है। ये सिर्फ एक कंडेमनेशन तक के मजम्मत कर दी, ये हो गया। और अब जो ट्रंप ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि वो गजा कि उसको मुस्लिम ममालिक में बसाएंगे, बस्ती को, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ मकामी लोग जो हैं वो पहले ही कई दिहाइयों से शहीद होते रहे हैं, वो इस जगह को छोड़ेंगे और छोड़ के इसराइल के हवाले कर देंगे। लेकिन एक लिटिमेसी जो इसराइल की रियासत की एक्सपेंशन का एक आइडिया है
جو کہ سپر طاقتیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں، وہ مجھے لگتا ہے اس کو زیادہ لیجیٹمیسی ملی ہے. اسرائیل کی جو مائٹ ہے وہ پہلے سے زیادہ کہیں کھل کے سامنے آئی ہے. جس طریقے سے انہوں نے ایران کی آلموسٹ جو آرم فورسز کی لیڈرشپ کی ساری ان کو شہید کر دیا آپ نے دیکھا، اور ایک ہی اسٹرائک میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کے اندر بھی جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جو اسپائی نیٹ ورک تھے، موساد کا ہو یا زاہد صاحب CIA سوری کا ٹو یا کٹ جو یو، بھی لیکن ان کی- مجھے یہ بھی کلیئر کیجیے گا، ایز اے جرنلسٹ ہم تو ہمیشہ سے یہی بات کرتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا جب غزہ میں تو ابھی بھی ہم رات گئے میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر جس طرح سے جینوسائیڈ ہو رہا ہے، بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں پہ تو ابھی بھی یہ ساری صورتحال جاری ہے. تو کیا گارنٹی ہے اس چیز کی کہ اسرائیل دوبارہ سے ایران پر اٹیک نہیں کرے گا؟ کیونکہ پہلے غزہ کے ساتھ فلسطین کے ساتھ بھی معاہدے تو انہوں نے کیے، لیکن اپنے معاہدوں کو پھر انہوں نے کامیابی سے نہیں نبھایا. دیکھیے یہ ساری مائٹ کی بات ہے. پاورفل جو کنٹریز ہیں ان کے لیے کوئی قوانین بظاہر اس دنیا میں نظر نہیں آتے. اگر یہ انڈکلیئر سی تھرڈ ورلڈ وار تھی، اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے جو انہوں نے حملے کیے ایران پر، اس کو مختلف ممالک کا جو ریئیکشن سامنے آیا آپ نے دیکھا. نیٹو نے کہا ہے کہ یہ حملے بالکل صحیح ہیں. پھر G7 سمٹ ہوا، انہوں نے یہی بات کی. اور جبکہ کچھ ممالک ہیں جو ظاہر ہے انٹائر یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، امریکہ کے ساتھ ان کے اچھے تعلق ساتھ نہیں ہیں اور طاقتور ممالک ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ UN کی چارٹر کی وائلیشن ہے. ایون پاکستان نے بھی کہا، وہ ممالک جن کے پاس کوئی ملٹری مائٹ ہے. تو یہ ایک مکسر ریئیکشن آیا. اگرچہ UN کہاں کھڑا ہے، IAEA کا رول آپ نے دیکھ لیا، وہ بالکل خاموش ہے. ایران کا یہ دعویٰ رہا ہے اور ابھی تک کوئی یورینیم انریچمنٹ کی جو افسودگی کی یا باہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی فائنڈنگ میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسیز کی ٹیموں کو یا کسی بھی آبزرور کو کہ جہاں لگتا ہو کہ ایران اس اسٹیج پہ پہنچ چکا تھا کہ جس سے وہ ایٹم بم کا دھماکہ کر سکتا تھا یا ایٹم کی طرف جا رہا ہے بڑی تیزی سے. یہ ساری اگر آپ پچھلی ویڈیوز اور اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، نیتن یاہو جو کہ وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے، وہ تو یہ بات 1996 سے کر رہے ہیں کہ بس چند گھنٹوں میں یا چند مہینوں میں ایران ایک ایٹمی پاور بننے والا ہے. ہم نے سارے اسٹیٹمنٹ دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. یہی وہ بات جن کے 30 سال پہلے سے کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیزائنز ہیں کسی بھی صہیونی ریاست کے یا پھر جو ایران مخالف ریاست ہے، وہ جو چاہیں جس کے پاس پاور ہے، کوئی اقوام متحدہ کے رولز ان پر فالو نہیں کرتے. اور ہم نے اس کا مظاہرہ ابھی پچھلے 2 ماہ میں دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا نے وائلیٹ کیا پاکستان کی ساورینٹی کو، پاکستان نے اس کو جواب دیا کیونکہ دونوں ممالک کا جو ملٹری مائٹ ہے وہ فیس کر سکتا ہے ایک دوسرے کو. تو انہوں نے اپنے فیصلے خود کر لیے. اسی طرح سے ایران جو ہے وہ اس نے مائٹ شو کی ہے، لیکن اس کی جو طاقت یا ویپنز ہیں یا ایئر کرافٹ ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں، ڈیزائن اس طرح کے نہیں ہیں جس طریقے سے ایک ماڈرن ورلڈ اپریٹ کر رہی ہے. جو اسٹریٹجک اسٹرائکس ہیں بالکل ایکوریٹ نشانہ لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو لگتا ہے کہ 4 ممالک ایسے ہیں جو آپ کا کوشچن تھا اس میں مسلمان ممالک کی بات کر رہا ہوں، پاکستان ہے، ملیشیا ہے، یا پھر آپ 1-2 اور ملک کو لے لیں جو کہ ترکی کو لے لیں، جو کسی بھی بڑی فورس کا سامنا کر سکتے ہیں. تو OAC 58 کنٹریز کم از کم اس پہ ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ایک یونٹی ہو سکتی ہے. ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا جو ہمارے ڈیپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جاری کیا، اس میں تو امریکہ کو انہوں نے کوئی کنڈیم نہیں کیا اٹیکس پر. جو اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا تھا وہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہوگا کہ امریکہ کا جو اٹیک تھا اسرائیل کا تھا وہ انہوں نے کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک یونٹی بالکل نظر نہیں آئی. لیکن ایران پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے میری نظر میں، اس کا یہ ہے کہ اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں یا مسلمان ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا ہے، جب پراکسیز کے ذریعے وہ آپریٹ کرتا رہا ہے، وہ سوالیہ نشان ہے. دیٹ از ویری ویلڈ پوائنٹ زاہد صاحب کہ ایران کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ کیسا ہے اس کا بھی دیکھ لیا، اور یقینی طور پہ اس کے اوپر کافی سوالات ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. زاہد کشکوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ تجزیہ دے رہے تھے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی نیوز بریک کا. نیوز بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.